विकास यात्रा इस ट्रस्ट की ये रही है कि जितना भी ट्रस्ट पे कोई कर्ज था 2-2.5 करोड़ के करीब, ग्रेचुटी, ESI जो भी लगा क्लियर किया हमने। और सबसे बड़ी मेरी मुख्य मेरे राम लक्ष्मण की जोड़ी गोविंद जी गोपाल जी, इस शख्स को खड़ा करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। इससे ऊपर जब ये इंसान, मैंने 3 साल पहले अपना एक एक्सीडेंट में बच्चा खोया था। मैं महल में, शुरुआत मेरी ज़िंदगी के वहाँ से होती है। मैं महल में जाके मैंने ये कहा था कि गोविंद जी मेरे को आपका साथ चाहिए। बाबू जी के सामने बैठे हैं बागिर जी, इनके बिठा के कहने इनको टिकट दे दो, अपने साथ मिलाना है। मेरे पास शायद ये इसके सिवा शब्द नहीं इन भाइयों के लिए। अगर ऐसे साथी और ऐसे बाजू मिलने के बाद इनकी देन है जो मैं आज इस ट्रस्ट में तीसरी दफा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास कोई चारा नहीं था। इनके लिए मेरे पास, अगर मैं गोविंद गोपाल जी के लिए बाकी बिहारी भी कह दूँ तो शायद ये शब्द भी इनके लिए रहेंगे। ये पूरी प्रेस मीडिया पूरी ये शब्द है इनके लिए और ये इनकी देन है। मैं इनको इस दफ़ा भी मैंने इनको कहा था कि जी आप किसी और को दे दो मेरे अलावा, मैं नहीं चाहता। मैंने 2 टर्म ये कर लिया, चलो नहीं, ये आपको करनी है। मगर जी देख लो, आप जिसको समझो उसको ये प्रेसिडेंटशिप दे दो। इनका मेरे ख्याल में ऋणी शब्द तो शायद भाइयों के लिए बहुत छोटा रहेगा। आगे क्या प्रयास रहेगा आपको स्कूल मैनेजमेंट, आगे कोई और तरक्की और बुलंदियां छुएं? आगे ये चाहते हैं जी, इस स्कूल से बच्चे जो आज तक IIT, IIM, IAS, IPS ऐसे नहीं निकले, हाँ निकल के गए हैं, बहुत कम है, बहुत कम। सैनी साहब ये और चाहते हैं और आगे एजुकेशन। तो आपका नया स्कूल बन रहा था वो क्या है? वो अभी बीच में कोविड की वजह से पेंडिंग हो गया। क्योंकि कोविड के अंदर क्या है, हमको इस स्कूल ने टोटली स्टाफ की हमने सैलरी कोई भी कटौती नहीं की। यानी ये का हमारा स्कूल ऐसा है जो कि 100% सैलरी दी है सब स्टाफ। किसी स्टाफ को हटाया नहीं, किसी स्टाफ को हटाया नहीं हमने, एक भी स्टाफ हटाया नहीं, सबको पूरी सैलरी दी है कोविड के अंदर हमने, और टाइमली दी है। और काफी बच्चों की हमने जो गरीब थे, जो पैसे नहीं दे सकते थे, करीब 300-350 बच्चों की फीस ही माफ की है। और इनका बाकी बिहारी शब्द में गोविंद जी के लिए शब्द इनका बड़ी सपोर्ट है। पैसों के लिए बच्चन ना जान दियो, कुटिया से मंगा लो पैसा, गाड़ियों भर के हाथ जोड़ता हूँ, नहीं कितना ऋणी करोगे आप मेरे को, कितना कर्जदार करोगे। गोविंद भाई को एक आवाज फोन देने की जरूरत है, उसी टाइम दौड़े आते हैं हमारे पास, एक फोन करते भी। प्रधान जी, आपका जो राजेंद्र स्कूल वाला जो संस्था है वहाँ, उसके अंदर भविष्य में क्या रूपरेखा है? कोई कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है या क्या है? आज इस स्टेज पे कुछ भी नहीं कह सकते। ये कोविड का अटैक दोबारा होना, ये एक समस्या नजर आ रही है। इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट अगर ये सरकार जो भी हाउस में फैसला होगा, यही बात है, तो सरकार आदेश देगी हमें, और वहाँ जो भी कुछ हम शुरू करेंगे वो इन्हीं के सहयोग से शुरू करेंगे। ये स्कूल का ट्रस्ट का जो है ना जी, जो सारी पूरी सही होगा। मंत्री जी, मन की बात कहो धन के साथ कुछ धन के साथ, हाँ जरूर निकलेंगे इनके बिना धन के साथ देखो, धन तो आप लोगों के पास है, क्या बात है, साफ मन है, वो कहीं भी कहलवा लो, कुछ भी जो है वो साफ है। बाबा ये देते भी रहे हैं पहले, धन तो माना ही दिया, पहले बहुत देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आगे के अब आपके नहीं करने लग रहे। अब कोई भी कुछ किसी का हो, हमारे स्टाफ में जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लोग आगे जाते हैं यहाँ से। कभी भी कोई दिक्कत हो स्कूल में, आधी रात को मैं हाजिर हूँ, आते रहते हैं पूरा स्कूल प्रेम। आपको बताया ना, ये गोविंद जी को एक फोन करने की देर है, 5 मिनट में स्कूल में हाजिर होते रहते हैं टाइम। प्रधान जी, आज कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में बच्चों? 2000 से 2000 से बाकी एडमिशन चल रहे हैं अभी, नया सेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट कर दिया आपने एडमिशन। वैसे विधायक जी, एक सवाल आपसे, अब सरकार ने कागजों में शिक्षा कोष का दूसरी घोषित कर रखा है, लेकिन हर गली चौराहे में पशु नजर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान चलेगी। तो इसको समस्या के समाधान के लिए कोई सरकार से मांग या कोई योजना आपकी? नहीं, आपका बहुत बढ़िया सुझाव है। इस बारे में पहले भी 1-2 बार लिख के दिया है और इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, इस बारे में मैं बात भी करूँगा मुख्यमंत्री से, और समाधान इसका हल भी होना चाहिए, जरूरी भी है। इससे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं और
बहुत ही अच्छी बात है आपकी। एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है ये। इसमें एक है भाई साहब, इसके अंदर क्या है, सरकार ने तो 2 गौशाला और बना भी दी, सरकारी गौशाला बन गई रामनगरिया में भी और केलनिया में भी, नंदी गौशाला बन गई। लेकिन जब तक ये गौवा है तो ये सड़क पे जब तक ये रहेगी, जब तक आपका राजस्थान को बॉर्डर सील ना हुआ है, सारी गौवा राजस्थान अपनी गौवा हमेशा अपने सारे ज्यादा जो भी आ रहे हैं पशु। सरदार जी, सरसा डिस्ट्रिक्ट की आउट की सब रजिस्ट्रियां रुकी है, एक सिर्फ सिरसा जिला की। ना 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 पूरे हरियाणा की रुकी है, आउटर पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा की। तो इसकी क्या वजह आउट? पूरे हरियाणा की। देखो अगर सिरसा की रुकी है आप कह रहे हो तो मैं पता करवा दूं। सिरसा की रुकी नहीं, पूरे हरियाणा की है, पूरे हरियाणा की है, पूरे हरियाणा की है। तो एक पॉलिसी की बात है, पूरे हरियाणा की है और पूरे हरियाणा में और पॉलिसी अभी आ रही है। जहाँ बैठे हैं ये राजनीति बातें हैं, पर ये एक विद्या का मंदिर है, माँ सरस्वती का और महाराजा अग्रसेन जी का ट्रस्ट मतलब विश्वास, और हम सब उनके उपासक हैं और हमारे कुल देवता हैं, बड़े हैं, तो उन्हीं के नाम से एक ये शहर के अंदर एक बड़ी संस्था। मेरा एक ही मतलब होता है कि इसको चलाने वाला व्यक्ति जो मेन चेयर पे बैठा है वो बहुत पाक और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, बच्चे स्कूलों के अंदर स्कूल और खुलते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, हर तरह की परेशानियाँ आती हैं, वो कोई बात नहीं है, पर जो व्यक्ति संस्था की मेन चेयर पे बैठा है वो बहुत ही समझदार और सबको एक निगाह से देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मेरी नज़र में अनिल जी का, देखो मैं तो खुला आदमी हूँ, जिसकी सपोर्ट करता हूँ तो आपको पता है खुल के करता हूँ, ठीक है ना। और इसी सच्चाई के साथ कि एक समाज का काम है ये, और समाज के अंदर समाज के सभी लोगों के योगदान से मैं विधानसभा में पहुँचता हूँ, इनके आशीर्वाद से। तो इस संस्था में पूरा हमारा हर तरफ से योगदान रहता है कि किसी भी प्रकार की जो मदद सरकार से या जो हम कर पाए वो हमेशा तैयार हैं। और ये तो सभी बच्चों का भविष्य यहाँ बनता है, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप इस पर पूरा और ध्यान दें, अच्छे टीचर्स, अच्छे सा वातावरण, अच्छा सारा सिस्टम बढ़िया तरीके से चलाएं। शहर में एक संस्था, ज़रूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो आगे निकल के जाएँ, प्रदेश का और सिरसा का नाम रोशन करें। बस मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं सभी को। मुख्यमंत्री जी से मिले हों तो सिरसा के कौन से मुद्दे जिन पर आपकी चर्चा हुई है? भाई सिरसा के कई मुद्दे उन्होंने मुझे हाँ कर दी, बहुत लंबी सी लिस्ट है। जैसे यहाँ पार्किंग की है समस्या, उन्होंने कहा भी तुरंत इसको शुरू करवाओ। जैसे कॉलेज के बाद की बात बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के बाद की जो बातें हुई हैं मेरी, ठीक है ना। और एक आउटर रिंग रोड की बात हुई, जल निकासी की मेन बात थी, तो उसके लिए उन्होंने यस कर दिया, फाइल यहाँ से चली गई। सड़कें गांव की, नहरों की गांव की बात थी, खाड़ों की बात थी, ठीक है ना, बहुत सी बातें थी शहर की प्रोग्रेस की। तो वो उन्होंने मुझे कहा है, मैंने कहा जी मुझे पैसे कुछ और चाहिए, उन्होंने हाँ भरी है मुझे, कहा कि भी हम देंगे। और आज उन्होंने मुझे स्पेशल जो अभी 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, उनमें सिरसा की 11 थी, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, तो मुझे स्पेशल उनका फ़ोन आया कि आप जाओ वहाँ। डी साहब का फ़ोन आया, सब बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, और वो सारे उद्घाटन समारोह, शिलान्यास समारोह जो हुए, तो मैं तो उनकी इस विकासशील सोच का धन्यवाद भी करता हूँ। और देखो मेरी तो एक ही सोच है कि सिरसा की जनता ने जो हमें विश्वास और प्यार दिया है, मुख्यमंत्री जी उस पर मोहर लगाते रहे, हमारे काम करते रहे, हमें उनसे और क्या चाहिए। मैं सिरसा के लोगों के लिए हूँ। तो आपने मेडिकल कॉलेज की बात है, चलो पाइपलाइन में साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, नहीं साल शुरू करवाने की बात है। देखो अगर मौसम ठीक रहा, कोविड की वजह से कोई परेशानी ना आई, क्योंकि पिछला 1 साल लगभग खराब ही हुआ है हमारा, ये आप सब जानते ही हो, तो ये इसी वक्त शुरू हो गया। तो कैबिनेट के अंदर बजट में सेंक्शन आ गई, सब कुछ हो गया वो काम उसका। अब तो उसकी तैयारी है, शुरू करवाने की बात करूँगा उनसे भी, इसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं ताकि उसका लाभ मिले। एक वो बड़ी इंडस्ट्री समझो आप, हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, उससे कनेक्टेड लोग यहाँ रहेंगे, उनको मकान चाहिए, राशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह सिरसा में। और फिर सबका इलाज होगा, सब जरूरतमंद लोग आज जो बाहर जयपुर जाओ, बठिंडा जाओ, कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, तो एक फैसिलिटी मिलेगी आम आदमी को, एक आदमी को। इससे पहले हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है गांव में, PHC HCC है, वहाँ पे डॉक्टर्स की या दूसरे जो स्पेशल स्टाफ है उसकी बड़ी कमी है। देखो बीच में 1-2 बार बात मैंने उनसे की थी, उन्होंने कहा आपको जो भी चाहिए हम देंगे। और आज उन्होंने अभी बजट में ही घोषणा की थी कि जहाँ 100 बेड का है वहाँ डबल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 बेड का कर दिया जाए इसको। तो हमें तो मेडिकल कॉलेज भी आ जाएगा और ये फैसिलिटी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक बार काफ़ी सुधार होगा हमारे सिरसा में इन चीज़ों में। कोविड दोबारा पांव पसार रहा है, इसके लिए क्या संदेश दें? देखो जी, मैंने
वहाँ भी यही कहा था कि बीमारी कोई भी किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी नाम से, हमें बचाव करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए और अपने साथियों को बचाना चाहिए, और जितना भी उसका जो भी उसकी रक्षा के लिए हमें मास्क देना है, डिस्टेंस रखना है, 2 मीटर की दूरी, जो फैसिलिटी जो करनी चाहिए वो करना चाहिए। हमारे डॉक्टरों की लिस्ट आपको पहले ही दी हुई थी, जो आने शुरू हो गए हैं या आएंगे वो सारे आ रही हो। थोड़ा सा इससे हटके, हम वैसे तो शिक्षा के मंदिर में बैठा है, 6 लगते हैं, और आप थोड़े दिन पहले विधानसभा में कुछ बोल रहे थे, तो आपने एक जिक्र किया रानी विधानसभा क्षेत्र के टाटा वाला व्यक्ति है, कुछ किसान भी बोले फ्लैगशिप कहा गया, ये सारा क्या माजरा था? तो आप सुन लो उसको सारा, अब समझ आए क्या बोला? आप बताओ ना। हम जो ऐसा है, मैं किसानों से ही जीत के आता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है ना। मैंने उनको यही कहा कि आप अपनी बात मुख्यमंत्री के आगे रखो। आज मान लो किसान हो, दुकानदार हो, टीचर हो, इंडस्ट्रिस्ट हो, आम आदमी हो, एक आदमी की वजह से, एक आदमी अगर टीचर अपनी वजह से सबका काम रोक दें, किसानों का भी, कि ना उनकी यूरिया जाने देंगे, ना उनके खेत में पानी जाने देंगे, ना कोई उद्घाटन होने देंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो ये बात अच्छी है क्या? आप मुझे बताओ। आज सभी के सारे कामों, हर आदमी की जरूरत का काम है। आज अगर मान लो कोई सब स्टेशन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम होगा, वाटर वर्क्स बनेगा, पानी सबके लिए है, जैसे धर्मशाला सबके लिए है, कुछ भी चीज बनेगी तो उसको अगर रोकता है कोई भी आदमी तो वो गलत नहीं है क्या? आप अपनी बात रखो कि भी हमारी ये मांग पूरी करो मुख्यमंत्री जी, उसके लिए आप और लोगों के काम, अपने भाइयों के काम रोको, तो ये कोई बात थोड़ी कोई। अभी मैं जिसके साथ भी आता हूँ, वो वहाँ किसी ने पूछा ही नहीं, बता देता हूँ, वाली मेरे हाथ में लंबी। और वही किसानों के साथ जो कुछ नेता दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, अगर किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार उतार देते हैं आने वाले चुनावों में, तो फिर आप कैसे मानते हैं? पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये जो कह रहे हैं ना, हम जो किसानों के जो जैसी बड़े घूम रहे हैं, सब पता चल जाएगा उस टाइम। अगर ऐसा हो गया ना तो पता भी चल जाएगा कौन किसानों के साथ है। जी आज एक अध्यक्ष का चुनाव है, आप उसमें शामिल हैं सीधे तौर पे, सिरसा के प्रतिनिधि के तौर पे भी हैं। थोड़े दिन बाद में एक चुनाव और है 7 अप्रैल को, उसमें क्या भूमिका रहेगी? क्या तैयार किया गया? नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव है। देखो, उसके लिए अगर आप मेरी भूमिका पूछो तो हमने तो एक बार जब बात चली थी तो एक नाम दिया था सबकी सहमति से, यही बात हुई थी कि आप इनको बना दो, क्योंकि वो ट्रेजेडी ऐसी थी, वो वक्त ऐसा था, और ये वोट में इन सब चीज़ों से तो ऊपर हूँ, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इस राजनीति से भी मैं बहुत ऊपर हूँ, इसलिए मैं जो बात करता हूँ खुले मन से और साफ करता हूँ। तो उस टाइम एक डिसीजन लिया गया था कि यार इसको, आज भगवान ने जो कुछ ले लिया वो बात अलग है, पर हम जो दे सकते हैं वो आज हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं तो भैया उसी बात पे हूँ अभी। अगर वो बाकी लोग उस बात पे हैं, तो जब वो बाकी लोग उस बात पे नहीं है तो बात करेंगे, सबसे बैठ के मुख्यमंत्री से बात करूंगा क्या, इनको समझाया जाए जी। चलो खड़ा कराएंगे।